तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संदीप आजाद हैं, हमारे साथ ललित अरोड़ा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सबसे पहला सवाल संदीप आजाद जी आप ही के साथ है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर आज रॉबर्ट वाड्रा पहुंचते हैं और पूछताछ के दौरान वो साफ तौर पर और निश्चित तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये राजनीतिक द्वेष के साथ हो रहा है। क्या कहेंगे आप? जी साक्षी जी, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा जिसको बता रहे हैं, ये सवाल यहाँ पर उठता है कि वो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो जांच में सहयोग करें, और अगर वो निर्दोष हैं तो उनको दिक्कत क्या है पूछताछ में और इन सब चीजों में। इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाए। उन्होंने, उनकी कंपनी ने जिस प्रकार से ये डील हुई और डील के बारे में जो जिस प्रकार से उन्होंने फर्जीवाड़ा इस डील में सामने आया और किस प्रकार से उस समय की तत्कालीन सरकार ने उनकी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए सारा खेल रचा, जमीनों की सौदेबाजी जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुई है, और वो सब तथ्य अब सामने आए हैं। उसके बाद में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया, और अब अगर रॉबर्ट वाड्रा जी निर्दोष हैं तो मुझे लगता है कि उनको जांच में सहयोग करना चाहिए। इसको किसी प्रकार का राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, और किसी प्रकार का कोई प्रतिशोध भाजपा नहीं रख रही है। ईडी अपना काम कर रही है, और अगर वो निर्दोष होते हैं तो वो जांच में सहयोग करे और निर्दोष साबित हो और इस केस से बाहर आए। इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाए किसी प्रकार से। अरोड़ा जी, अगर रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है, इससे क्या कारण है फिर? आप ये देखिए कि उन्होंने बड़े साफ शब्दों में ये कहा कि मेरे को 20 बार या कितनी बार 15 बार बुलाया गया है। ठीक है, क्या बार बार बुला के वही सवाल करते हैं, वही डॉक्यूमेंट मांगते हैं? तो एक व्यक्ति जिसको बार बार जांच में वही सवाल और वही बार बार बुलाया जाता है, वो ये भी ना कहे कि मेरे को, और फिर उनको इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि वो एक राजनीतिक रूप से प्रमुख परिवार जो है उसके दामाद है। इसमें अगर वो ये कहते हैं तो डेमोक्रेसी है, क्यों हम अपने मन की आवाज क्यों नहीं उठा सकते? ये डेमोक्रेसी है, मेरे को आजादी है। ये थोड़ी है कि आप सरकार का तोता बना के ईडी को मेरे खिलाफ लगा देंगे। आप सुनिए, एक जवाब में आपको एक ऑन रिकॉर्ड चीज बता रहा हूं। पंकज चौधरी स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। 19/3/25 को उन्होंने सीपीआई एम के एमपी राज्यसभा ए रहीम को दिए एक जवाब में ये कहा कि 10 साल में हमने 193 पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में जो है इन्वेस्टिगेशन और जांच पर्चे दाखिल किए, और सिर्फ 2 ही में कन्विक्शन हुई। तो ये तो आपका हाल है कि आप इसका मतलब 193 पॉलिटिशियन को तो बुक कर चुके हो ना परेशान करने के लिए। तो ये बात राजनीतिक नहीं है। अजीत पवार का केस 70,000 करोड़ का था भाई, इसमें तो पता नहीं क्या है कि क्या नहीं। उनको आपने माफ कर दिया और डिप्टी सीएम भी बना रखा है। वो एक है आपके हिमंता विश्वकर्मा, वो असम के मुख्यमंत्री। कौन सी लॉटरी में जुड़ गया भाई? ईडी का केस वापस लिया आपने, कौन से ग्राउंड पे लिया? ये सब पॉलिटिकल नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है क्या? और फिर उसको मुख्यमंत्री बनाया। शारदा चिट फंड में सबको माफ कर दिया, बंगाल में किसी को नेता प्रतिपक्ष की जो कुछ बनाया। बात यह है कि अगर आप ऑन रिकॉर्ड अपने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की बात भी नहीं समझ रहे, एक मिनट में वो है हेडसेट फर्जी केस बनाते हो। एक और चीज मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। 2016 में हुड्डा जी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया और धीगड़ा कमेटी कमीशन रिपोर्ट के बारे में, जो 1 मैन कमीशन था, उसको उन्होंने चैलेंज किया। तो उसकी वो रिपोर्ट भी नहीं आई, और 2018 में इनके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करी गई। अब सुन लीजिएगा, 2023 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया बिफोर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अंडर बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसी एंड हरप्रीत सिंह बराड़। देयर दे सबमिटेड के नो रूल्स वर वायलेटेड इन द लैंड ट्रांसफर टू डीएलएफ। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो आप ही की सरकार ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, उल्टा ये कहा कि कोई हमारा इसमें कोई उसमें वायलेशन ही नहीं हुई। फिर वाड्रा वाले ट्रांसफर केस में उन्होंने कहा, इट वाज रिपोर्टेड बाय तहसीलदार मानेसर गुरुग्राम दैट स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी सोल्ड 3.5 एकड़ गुरुग्राम और सितंबर 18 2012 एंड नो रेगुलेशन रूल हैव बीन वायलेटेड इन द एक लास्ट लाइन।
उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में HSVP या HSIIC के नाम हरियाणा में है, तो ये तो बिकी ही नहीं है, तो फिर आप किस बात का ठीक है, आपकी बात पे मैं जवाब ले लेती हूँ एक बार। संदीप आजाद जी, देखिए जिस तरीके से अरोड़ा जी भी कह रहे हैं तमाम केस तो लग जाते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है, दोष सिद्धि क्यों नहीं हो पाती है फिर? क्योंकि देखिए अभी उनका केस ईडी के पास है और जांच चल रही है केस के अंदर। हाँ। और नए तथ्य उस केस के अंदर आए हैं। उनको 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। रॉबर्ट वाड्रा जी पूछताछ के लिए नहीं गए। आज उनको फिर से दोबारा समन जारी हुआ और आज उनको बुलाया गया। और रॉबर्ट वाड्रा, मैंने पहले भी कहा कि निर्दोष है तो जांच में सहयोग करे, और जब जब नए तथ्य सामने आ रहे हैं तो ईडी उनको बुलाएगी और उनसे सवाल करेगी और उन सवालों का जवाब उनको देना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो वो केस में निर्दोष साबित होंगे। देखिए घोटाला जमीन का हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, बिल्कुल सबके सामने है किस प्रकार से कौड़ियों के दाम जमीन को लेकर के और ऊंचे दाम पर उसको डीलर को बेचा गया। तो घोटाला तो हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस धारा देश जानता है कि किस प्रकार से जिस माफियाओं की सरकार कांग्रेस की सरकार रही है, तो जांच का सामना भी करना पड़ेगा। और अगर दोषी साबित होते हैं तो सजा भुगतने के लिए वो तैयार रहे। इससे बचने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। और दोषी साबित होंगे तो उनको सजा भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी प्रकार की। चलिए, हमारे इस खास चर्चा में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है गुरमीत सिंह। गुरमीत जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। गुरमीत जी, बहुत पुराना मामला है, लगभग 20 साल हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिसके चलते लगातार जो है समन दिए गए रॉबर्ट वाड्रा को। और इस मामले में जो स्टेटमेंट आज आया है उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है, इससे क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए, जो विपक्षी दल है उसका ये एक हमेशा ही सेट वो रहता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के कारण कार्रवाई, और उनके तर्कों में अपने उनका पक्ष है, उसमें अपना दम है। क्योंकि कई बार अभी पिछले दिनों ही आपने देखा कि जो कांग्रेस या विपक्षी दल थे उन्होंने बार बार ये चीज पे आंकड़ों के साथ ये बताने की कोशिश की कि जो ईडी या सीबीआई या जो तमाम केस हो रहे हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या, लगभग शायद 90% से कांग्रेस के ललित जी को ज्यादा मालूम होगा, वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिर सारे केस विपक्षी नेताओं के, और ऐसे भी कई मामले गिनाए जाते हैं विपक्षी दलों के द्वारा जहां पर ये कहा जाता है कि छापा पड़ता है, कोई दबाव पड़ता है, और फिर अगर कोई दल बदल होती है यानी कोई पार्टी बदल लेता है तो फिर उसको ये राहत हो जाती है। तो जो सरकारी एजेंसियां हैं ये आज नहीं, ये पहले भी जब कांग्रेस का जमाना था तब भी सीबीआई के एक निदेशक थे, उन्होंने कहा था कि पिंजरे में बंद तोता है। अब सीबीआई की चर्चा ज्यादा होती थी, आजकल ईडी की चर्चा ज्यादा होती है। तो ये जो सरकार के हाथ में उनका, हालांकि कहने के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको इस तरह से बनाया गया है कि भाई सीबीआई का डायरेक्टर इस तरह से अपॉइंट होगा और चीजों में, लेकिन उसमें सरकार की दखल रहती है। अब तो यूएन की इलेक्शन कमीशन में भी जो नियुक्तियां होती है उनको लेकर भी जो प्रक्रिया बदली उसको लेकर सवाल किए रहती है। तो अब मुद्दा ये है कि इसमें जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से एक बहुत आसान, जैसे मैंने कहा ये तो उनका पक्ष है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। वो ये है कि अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो फिर क्या रास्ता है उसको पकड़ने का या उस आगे के लिए कोई मिसाल कायम करने का। आप जानते हैं कि बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कन्विक्टेड हैं। लालू यादव उदाहरण के लिए, अरविंद केजरीवाल तो जेल में रह के भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लालू यादव तो चुनाव लड़ने पर उनके पाबंदी है। हम और दूर क्यों जाएं, चौटाला साहब जो अब नहीं रहे उनका भी कन्विक्शन हुआ था जेबीटी स्कैम में। तो मुद्दा अब इसमें एंड में रहता क्या, रहता ये कि जैसे आपने अभी कहा कि चीजों को जल्दी डिसाइड करें। अगर हम ये कोशिश करें या अपने न्यायतंत्र में, मामले वो अधर में लटके रहते हैं, इसको लेकर ही जिससे कि बात आर की पार हो, बिल्कुल, और विपक्षी दलों को भी मौका नहीं मिलेगा। मैं लौटूंगी आपके पास, अरोड़ा जी आपके पास आते हुए। देखिए, पिछले दिन अंबेडकर जयंती के अवसर पर रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से एक अपनी इच्छा जाहिर होती है, पॉलिटिकल एंट्री को लेकर वो बात करते हैं। और न केवल कल का दिन बल्कि कई दफा हुआ है कि उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर जो एक मन है वो देखा गया है। तो क्या ये माना जाए कि इसको लेकर ही आप ये समझते हैं कि टारगेट किया जा रहा है उनको? ये तो है, इससे इतर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो डिले है ना, डिले ब्रीड्स करप्शन। आप डिले क्यों कर रहे हो कि अगर ये इस पे दम तो है नहीं केस में, और अगर ये लटकाया जाएगा तो इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलता रहेगा हर चुनाव में, या हर कोई भी ऐसी घटना घटने लगे जिससे बीजेपी को नुकसान होता हो तो वो इसका संबंध देके बुला ले। भाई अगर ये 15 साल 18 साल से है,
ये कोई नॉर्मल कोर्ट तो है नहीं कि जहां पे 6 लाख मुकदमे लंबित हैं। ये तो ईडी का मामला है, अलग सारा सिस्टम है। तो ईडी के पास में 23,000 डॉक्यूमेंट वो कहते हैं मैंने दिए हैं इनको, उनका आज का बयान था। तो जो 23,000 डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने अपने डिफेंस में दिए हैं, जो उनके खिलाफ एलिजिड एलिगेशंस है। तो अब आप उनको साइफन आउट करने में 10 साल लगा देंगे, 15 साल, इस पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो ये साफ साफ पॉलिटिकल काम है। फिर मैंने आपको बताया 193 केसेस में 2 में कन्विक्शन है। तीसरा मैंने बताया हरियाणा में कोर्ट ने के 2 एफिडेविट हरियाणा गवर्नमेंट ने फाइल किए हैं कि एक तो जो लैंड डील है वो अभी लैंड है ही हरियाणा गवर्नमेंट के पास है, और दूसरा ये कहा कि भाई हुड्डा जी के मामले में कि जो उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता है। या तो आप पढ़ के आइए, आप ये देखिए, ये प्रवक्ता महोदय बैठे हैं विद ड्यू रिगार्ड, क्या आप पढ़ के आए हैं उस एफिडेविट में क्यों देना पड़ा हरियाणा गवर्नमेंट को? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि लंबित करने में फायदा आपका है, क्योंकि प्रोपोगंडा का आपको मिलता है। हम ये कह रहे हैं कि अर्ली डिसाइड कीजिए, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप अगर एविडेंस है तो छोड़ दो, बताओ कोई कह रहा हो तो। लेकिन क्या हम प्रोटेस्ट नहीं करें, वाड्रा जी प्रोटेस्ट नहीं करें, पॉलिटिक्स ज्वाइन ना करें? भाई आपको इनको तकलीफ क्या है, किस चीज की तकलीफ है? ठीक है, लॉ की प्रोसेस में इंटरफेयर करोगे आप? ठीक है, संदीप आजाद जी जवाब दीजिए। जी देखिए, ईडी को कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी अपना काम कर रही है, ठीक है। और लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता आरोप लगाते रहते हैं, वो अपने स्वतंत्र एजेंसी वो अपना काम कर रही है। और मामला 2008 का है, लेकिन इसमें एफआईआर जो हुई है वो 2018 के अंदर एफआईआर हुई है। और उसके बाद से ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। जो नए तथ्य आ रहे हैं उनके पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि घोटाला हुआ है, इसको कांग्रेस के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। किस प्रकार से चंद दिनों के अंदर ललित जी, किस प्रकार से चंद दिनों के अंदर 7.5 करोड़ में जमीन 58 करोड़ में बेच दी जाती है? क्या ये घोटाला नहीं हुआ है? क्या आप बताइए, कैसे घोटाला है? स्वीकार कीजिए ना, ललित जी स्वीकार कीजिए इसको। नहीं, आप ललित जी स्वीकार कीजिए इस बात को ना। ये अगर एफआईआर हुई है, ये जांच चल रही है ईडी के अंदर, इसको क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, गुड़गांव में इससे भी फास्ट सौदे हुए, आपको पता ही नहीं है, आप कहाँ बैठे हो। ये तो पैसे का 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ के अंदर डीएलएफ को बेच दिया जाता है। क्या घोटाला नहीं हुआ है? क्या मुझे बताइए। तो कोर्ट में क्यों कहा कि कोई घोटाला? 2018 के अंदर एफआईआर हुई इसके अंदर है, और जिस ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के माध्यम से डील की गई वो फर्जी कंपनी निकली। डीएलएफ पागल है क्या? 50,000 आप इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए, जितने तथ्य आपने दिए, जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं इसके अंदर, जांच होने दीजिए। और आप अपने शब्द वापस लें। इस प्रकार से सिर्फ गुड़गांव का विषय नहीं है, पूरे हरियाणा में इस प्रकार से आपकी सरकार नहीं है। ललित जी, भूमाफियाओं की सरकार रही है कांग्रेस की सरकार, किसी से छिपा नहीं है। तो फिर आपने कुछ बिगाड़ा क्यों नहीं? पहले आप कहते थे कि जब आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हमारे खिलाफ आरोप लगे, आपके नेताओं के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं, आपके नेताओं के खिलाफ संदीप आजाद जी, लेकिन अगर 30 बार बुलाया जाता है इन 30 सालों में लगभग, और कई डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं 23,000 डॉक्यूमेंट दिखा दिए गए, ठीक है। अरोड़ा जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार मैं काउंटर क्वेश्चन ले लूं संदीप जी से। अगर लगभग 23,000 डॉक्यूमेंट्स वो कह रहे हैं कि हमने दिखाए हैं, तो उनको स्टैब्लिश अब तक क्यों नहीं किया गया? इसको लेकर सवाल तो खड़े होंगे, क्वेश्चनेबल है ये भी। साक्षी जी देखिए, जब केस में नए तथ्य निकल करके आएंगे वो उनको पूछताछ के लिए बुलाएंगे। ईडी अपना काम कर रही है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। मैंने पहले भी कहा, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है और उसको अपना काम करने दीजिए। वो जितनी बार उनको लगेगा बुलाना जरूरी है वो बुलाएंगे, उनका काम है बुलाना। और अगर रॉबर्ट वाड्रा इस केस में दोषी है, उनपे एफआईआर हुई है, तो उनको जाना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। निर्दोष साबित हो जाएंगे, क्या दिक्कत है उनको? ना होने दी कोई दिक्कत है, ना निर्दोष साबित होना। वो हमने कब मना किया कि निर्दोष साबित नहीं हो? अगर वो निर्दोष है तो उनको जांच में सहयोग करना चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए अब अरोड़ा जी। कितने साल चलेगी जांच? और आप जजमेंटल कैसे हो रहे हो? यू आर नॉट अ जज, यू आर सिंपली ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग योर पार्टी, स्पोक्स पर्सन है आप पता नहीं कहां से सीख के आए ये चीज। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? ललित जी, उनके ऊपर एफआईआर हुई है तो उनको जांच में सहयोग करना चाहिए, उनको जांच में सहयोग करना चाहिए। कर नहीं रहे क्या? वो आज गए हैं वहां पे। वो ईडी का काम है, उनको कितनी बार बुलाएगा? सरकार नहीं कहती है ईडी को बुलाने के लिए कि अब रॉबर्ट वाड्रा जी को बुलाइए। साक्षी जी कह रही थी कि उन्होंने राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की कल, तो राजनीति में उनको भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो राजनीति में आज आए कल आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वकील है क्या? वो राजनीति में आज आए चाहे कल आए, हमें कोई फर्क नहीं, उनको आना चाहिए, स्वागत है उनका राजनीति। लेकिन जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं
जिस प्रकार से वो उनकी डील हुई और उस डील में जो खामियां थी उनका जवाब उनको देना पड़ेगा। 5 साल तक ये देश की जनता उनसे जवाब चाहती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। 2000 मेरे को बोलने दीजिए, 2018 में आपने बोला केस दर्ज हुआ, 7 साल तक केस लंबित रहेगा क्या? उस पे आप बोलिए ना, है हिम्मत तो कि ये ईडी देरी कर रही है। जी आपके पास आते हुए देखिए काफी अरसों पुराना मामला है, लेकिन ईडी को लेकर जो शिकंजे कसे जाते हैं उसको लेकर लगातार तमाम पार्टियां आपस में विरोध करती हैं, आरोप लगाती हैं सत्ता पक्ष पर खास तौर से। लेकिन मेरा सवाल गुरमीत जी आपसे ये है, खासतौर से इस मसले को लेकर, पूरे रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनकी इच्छा है कि वो पॉलिटिकल एंट्री लें, तो क्या ये समझ रहा है कि इसको देखते हुए वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि वो प्रतिशोध, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध से ही उन पर ये सब जो कार्रवाई है वो हो रही है? कि मैं ये तो नहीं मानता कि रॉबर्ट वाड्रा अभी इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत हो गए हैं कि उससे घबरा के सरकार कोई कार्रवाई अचानक से करेगी। बट ये जरूर है, एक प्रतीकात्मक तौर पर ये बात होती है। देखिए, पूछताछ के लिए तो रॉबर्ट वाड्रा तो अभी वो आएंगे राजनीति में, यूपीए की जो अध्यक्ष रह चुकी हैं या राहुल गांधी रह चुके हैं, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। तो इसलिए, और जहां तक रॉबर्ट वाड्रा की बात है, प्रियंका गांधी अब राजनीति में फॉर्मली आ ही चुकी है। बीच बीच में ये बातें चलती रहती हैं कि उनके कहीं पोस्टर लग गए या ये लग गया, तो वो ऑल इन फैमिली वाली बात है। वो तो देखिए, अब राजनीति में ये बात तो ना भारतीय जनता पार्टी कह सकती ना कोई और कह सकती। वो जो परिवार राजनीति में है वो सभी की दखल रहती है। और अगर हम ये मान के चलें कि उस समय पर जब कांग्रेस की या यूपीए की 10 साल सरकार थी, तो उसमें काम क्या हुआ, वो नियम के मुताबिक था नहीं था, वो बात की बात है, वो अदालतों का काम है प्रूव करना या जांच एजेंसियों का। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उस समय कोई क्लाउड नहीं था या कोई उनकी बात कहने से कोई काम नहीं हो सकते थे या नहीं होते थे या कोई नहीं कहता होगा, ये सारी बातें आज कोई बच्चा भी यकीन नहीं करे। तो जो बड़े परिवार हैं उनमें एक प्रभाव रहता है, राजनीतिक प्रभाव रहता है, सरकारों पर भी रहता है, एजेंसियों में भी रहता है। तो ये है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुद्दा ये है कि अगर हमारे यहाँ की जो टोटल जो एजेंसियां हैं उनकी साख अगर हो और जो हमारी न्यायतंत्र प्रणाली है वो थोड़ी फास्ट हो, तब इसका कोई स्थायी समाधान निकलेगा। अदरवाइज ऐसे ही चलता रहेगा। आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, अब तो बादल साहब रहे नहीं, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी उनके खिलाफ केस हुआ करते थे, जब दूसरी सरकार आ जाती है वो दूसरे कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो राजनीतिक दल है उनमें आपस में एक सहमति भी होती है और वो बस ऐसे ही दिखावे के लिए कार्रवाई करते हैं। असल में वो उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब मैं आऊंगा तो आप मत कुछ करना, जब मैं हूं तो मैं नहीं कुछ करूंगा। तो ये सारी बातें जनता के बीच, हम लोगों के बीच चलती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इन्हें टोटली तथ्यहीन कह दें। जाहिर सी बात है, दो बातें मैंने कही, एक कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी जो उसमें जो समय लगता है और जो उसकी जटिलताएं हैं वो, और दूसरा जो हमारी एजेंसियां हैं उनमें जो विश्वसनीयता का प्रश्न हमेशा रहता है। क्योंकि आफ्टरऑल जो बड़े अधिकारी हैं वो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के, उनकी भी कार्डर कंट्रोल अथॉरिटी, उनके इम्पैनलमेंट, उनकी प्रमोशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डीओपीटी के माध्यम से होती हैं या होम मिनिस्ट्री के माध्यम से होती हैं। तो उस स्थिति में यहाँ तो आप देखिए ना, बड़े बड़े न्यायाधीश भी इन चीजों से नहीं बच पाए। आपको मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित जज थे जिन्होंने एक बार सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी और उन पर भी एक आरोप लग गया था। और उसके बाद जो है वो उन्होंने ये कहा जाता है कि उसी पार्टी के तरफ वो हो लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। और वो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा, वो स्थानीय स्तर पर एक थानेदार लेवल पे आप कह लो, एक उस पे कह लो, जिला स्तर पे कह लो, ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर ये जो आजकल, जैसे मैंने कहा है, पहले सीबीआई की चर्चा ज्यादा होती थी, आजकल ईडी जो है वो, पहले कभी भी ईडी पे इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी मेरे ख्याल पिछले 10 सालों में हुई होगी। तो ज्यादातर कार्रवाई जो है वो वहां से होती है, या तो इसलिए इन्फोर्समेंट अरोड़ा जी, गुरमीत सिंह जी की बात को कोट करते हुए, जैसे कि वो भी कह रहे हैं कि हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें काफी जटिलताएं हैं, समय लगता है हर मामले को लेकर। तो अगर 20 साल लगभग हो चुके हैं और बुलाया भी जा रहा है बार बार, तो इस पूरे मसले को राजनीतिक प्रतिशोध करार देना कितना सही है? एक बात बताइए, या तो आप ये कह दीजिए कि ईडी जो है ये भाजपा के इशारे पे काम नहीं कर रहा है। मैंने तो इनके मिनिस्ट्री कोर्ट दे दी कि 193 पॉलिटिकल लोगों को हमने केस दर्ज किए थे, 2 का कन्विक्शन हुआ। ये क्या सिद्ध करता है? दूसरी बात, हम ये कहा कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जो है टोटल निर्दोष है, उनको निकाल दो या वो दोषी है। पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस का ये स्टैंड है कि आप इतना डिले करे जा रहे हो जानबूझ के, तो आपका मोटिव क्या है?
डिले का कोई तो मोटिव होता होगा ना। 23,000 डॉक्यूमेंट इन्होंने अलमारी में रख दिए क्या? उन डॉक्यूमेंट को पढ़ना नहीं था क्या वो इनके उत्तर से मैच खाते थे या नहीं? ये सवाल नहीं उठाए हम। ये रॉबर्ट वाड्रा क्या अपराधी सिद्ध हो गया? जैसे कि अभी ये आजाद जी बोल रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा तभी सिद्ध हो गया ना जब कोई कन्विक्शन होगा। आप पता नहीं ऐसे यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये लोग ये जो कह रहे हैं भाजपा की तरफ से, तो ये एक इन्होंने तो ऐसा करना ही करना है। इन्होंने इसलिए करना है कि गांधी परिवार को नीचा दिखाने का मौका मिले। हम कह रहे हैं कोर्ट फेयरनेस से काम करें। वी ओनली वांट के लेट द ईडी बी फेयर टू मिस्टर वाड्रा। अगर उनके केस में दम है तो चार्जशीट फाइल कर दे, नहीं है तो केस को खत्म करें। ये बार बार रोज रोज बुलाना, वो आप ये देखिए वाड्रा ने क्यों कहा, आप बार बार मेरे से वही डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अब आज उन्होंने जो जवाब दिए उसको प्रोसेस करने में 6 महीने लगेंगे। उनके सामने सवाल थे, उनके सामने जवाब है। 24 घंटे 72 घंटे में कोई वाड्रा को एडवोकेट तो लेके गए नहीं कि मेरा जवाब लिखवाओ। उनके सवालों के जवाब दिए, उसके बाद फाइनल करें केस को। हम ये कह रहे हैं रोज आप जवाब दीजिए। साक्षी जी देखिए, गुरप्रीत जी ने कहा कि न्याय प्रणाली में जटिलताएं हैं और आप कह रहे हैं कि 20 साल पुराना मामला है। फिर आपको करेक्ट कर रहा हूं, 2018 में इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है और मुझे लगता है कि उस हिसाब से देखें तो अभी तक इस केस को 6 साल ही हुए हैं, 6 साल के आसपास इस केस में हुए हैं अभी तक। और जब जब नई जानकारियां सामने आ रही है, जब जब नए तथ्य इस केस में सामने आ रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए आगे भी बुलाया जाएगा। कोई ये अंतिम बार नहीं बुलाया गया, आगे भी बुलाया जाएगा। और इनको 8 अप्रैल को बुलाया गया था। 8 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा जी नहीं पेश हुए थे। उसके बाद में आज इनको फिर दोबारा से बुलाया गया। और आप कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध है, वो राजनीति के अंदर आए, उनका स्वागत है, हमें किसी प्रकार की उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो आज आए, मैंने पहले भी कहा, वो चाहे कल राजनीति के अंदर आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप ये कैसे जो जांच चल रही है उसका सामना करना पड़ेगा। जो जांच चल रही है उसका सामना उनको करना पड़ेगा। जब जब ईडी उनको बुलाएगी उनको जाना पड़ेगा। ललित जी जाना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हैं। आप निर्दोष है, जाइए, आप अपने आप को केस से बाहर आइए, जाना पड़ेगा। ईडी का मालिक हो जी, ईडी अपना काम कर रही है, ईडी को अपना काम करने दीजिए। आप उसको सरकार के साथ मत जोड़िए, ईडी को अपना काम करने दीजिए। आप भाजपा जी, ईडी अपना काम कर रही है। जैसे जैसे नए तथ्य इस केस के अंदर निकल करके आएंगे उनको बुलाया जाएगा। यू शुड से कि यू आर प्रवक्ता ऑफ ईडी। चलिए ठीक है, यही हुआ ना। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। आप तीनों ही खास मेहमानों का इस सार्थक चर्चा में हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद अरोड़ा जी और धन्यवाद गुरमीत सिंह जी। तो रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के समन भेजने के बाद लगातार सियासी जो बयानबाजी उसका दौर जारी है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या डेवलपमेंट होती है। फिलहाल सूर्य विशेष में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।